हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत कीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। पहले मैं मेजर करना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करूंगी। ठीक है, आप लोग अपने पार्टनर को याद कीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है वो इस साउंड हीलिंग से रिमूव की जाएगी और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी और उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त, मेजर लेवल का क्या इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, प्लीज गाइड कीजिए माँ। क्या है मेजर लेवल का स्ट्रेंथ, मून, ये सारे नहीं, टेम्परेंस, बता दीजिए क्या है इन लोगों की एनर्जी में। स्टार, डेथ, जस्टिस और यहाँ है चैरियट। तो ये जो एनर्जी है ये आपकी एनर्जी में क्या आ रहा है, आप लोगों की एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। आप इस रिश्ते के बारे में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। आपको लग रहा है कि आगे ये रिश्ता बढ़ेगा या नहीं। ठीक है, आप बहुत बड़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगा लिया, बहुत बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की, बहुत होप भी रख ली। आपको लगता है कि मैंने जितने एफर्ट लगाने थे इस रिश्ते में वो सब लगाए, बट मेरे पार्टनर जो इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगा पा रहे। मेरी तरफ से तो एफर्ट है पर उनकी तरफ से एफर्ट नहीं है। ये वाली आपके अंदर की अभी इस टाइम पे कन्फ्यूज़न, मून जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो इस टाइम पे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक टाइम पे आप होपफुल हो जाते हो और एक दूसरे टाइम पे आप बिल्कुल, आपको लगता है ये सिचुएशन ख़त्म हो गई, ये रिश्ता ख़त्म हो गया, अब ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता, मतलब इस रिश्ते में आगे कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये वाली एनर्जी में कई बार आप आ जाते हो। ठीक है, पर आपके साथ जस्टिस होगा। आप अपनी मेहनत जो आपने की है इस रिश्ते में, जितना एफर्ट लगाया है उसका आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ठीक है,
होप आपको नहीं छोड़नी है। यहाँ पे होप का ये है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ज़रूर रिटर्न आएंगे। अगर आपको छोड़ के गए हैं तो रिटर्न आने की वाइब्रेशन है। यहाँ पे रिश्ता बैलेंस भी होगा। बस आपको कन्फ्यूज़न से अपनी इस रिश्ते को दूर रखना है। इस रिश्ते में किसी तरह का डर और किसी तरह की कन्फ्यूज़न मत रखिए, क्योंकि जो आप क्रिएट करोगे वही आपके रिश्ते में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको गाइडेंस है कि आपको, अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी आपको है कि ये रिश्ता चल सकता है, इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, दोनों तरफ से एफर्ट लगाने पे ये रिश्ते में आगे ग्रोथ है, तो आपको फिर उसमें डाउट नहीं लेके आना। अगर आपको क्लैरिटी है आ चुकी है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, मतलब आगे कुछ होगा ही नहीं और मेरे पार्टनर कभी एफर्ट लगाएंगे नहीं, अपनी पावर में आएंगे नहीं, तो आप अपनी होप को छोड़ दीजिए। वरना अगर आपको हल्का सा भी, इतना सा भी अगर आपको डाउट है कि इतना सा भी, मतलब अगर आपको अपने रिश्ते के बारे में थोड़ा सा सच पता है कि हाँ हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस रिश्ते में जो भी अभी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, मेरे पार्टनर रिटर्न आएंगे, तो यहाँ पे जो अगर आपकी इतनी सी अगर वो अपने रिश्ते के लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, तो उस पॉजिटिविटी को गिरने मत देना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है टावर और जजमेंट ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आया है, ठीक है। अगर वो पहले से ही शादीशुदा है तो वहाँ पे उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है। कुछ डिवोर्स, रिश्ता ख़त्म होने की कोई वाइब्रेशन है। यहाँ पे जजमेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो सिचुएशन ख़त्म होगी, परमानेंट ख़त्म होगी, और ये डिवाइन के थ्रू की गई ये इंटरवेंशन है। आपके साथ जजमेंट होगा आपके लिए। अब आपके पार्टनर पावर में आएंगे। अगर आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ पे उसका अब आपके पार्टनर के ऊपर जो अभी कहर टूटा है ना, ये आपके पार्टनर चाह नहीं रहे थे कि इस सिचुएशन से मूव हो जाएंगे, क्योंकि वो घुट घुट के जी तो रहे थे, पर इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना, इस चीज़ का उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बट ये रास्ता अब दिखाई देगा। उनकी लाइफ में जजमेंट आने वाला है। जो पुराना पैटर्न है, पुरानी चीज़ें है, या जो भी बेकार चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम क्रिएट करी, अगर क्योंकि आप दोनों का अगर रियूनियन लिखा है ना, तो उसके बीच में आने वाली जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो खुद एक तो आप पहले आप लोगों को गाइडेंस दी जाएगी। अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर डिवाइन अपने थ्रू जैसे उनको लगेगा फिर वो चीज़ें साफ करेंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चीज़ें साफ होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, जो आपके रिश्ते के लिए बेटरमेंट के लिए, ठीक है। दी मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी मून। तो दी मून को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर दो सिचुएशन में हमेशा जगल करते थे, एक आप और एक अपनी फैमिली हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, वहाँ पे आपके पार्टनर हमेशा जगलिंग सिचुएशन में रहते थे। उन्हें भी कंफ्यूजन थी इस रिश्ते में कि इस रिश्ते में कोई इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, इस रिश्ते में आगे ग्रोथ है, इस रिश्ते में हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब इस रिश्ते के लिए आपकी तरफ से भी अगर कंफ्यूजन है तो वहाँ से भी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो आप वाइब्रेशन सेंड करोगे वही वाइब्रेशन होगी, क्योंकि हम सब एनर्जी है। एनर्जी को जैसे एनर्जी सेंड करोगे डायरेक्टली वो एनर्जी वैसे क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप भी कंफ्यूज हो तो आपके पार्टनर भी कंफ्यूज है। आपके पार्टनर आप में और अपनी फैमिली में या अपने जो सेकंड जो ऑप्शन है उसमें कंफ्यूजन में है, ठीक है। ये कंफ्यूजन तब तक रहेगी जब तक वो रिश्तों में या सिचुएशन में बैलेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यह यहाँ पे ये वाली एनर्जी है इस टाइम पे कि आप भी कंफ्यूज है और आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में अभी तक कंफ्यूज ही चल रहे हैं। अभी उनकी कंफ्यूजन का कोई मतलब उनको आंसर नहीं मिला है कि क्या करना चाहिए, ठीक है।
तो तब लेंगे ना वो इस रिश्ते में जब उनकी कन्फ्यूज़न ख़त्म होगी। जिस दिन कन्फ्यूज़न ख़त्म होगी उसी दिन आपके लिए रिस्क लेंगे। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। जिसके लिए जो मैसेज है वही मैसेज लेना, ठीक है। सबके लिए सब मैसेज नहीं होते हैं। चलिए, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है जस्टिस, ठीक है। एम्परर, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है आए हैं। तो 3 मेजर अरकाना आपके पार्टनर की लाइफ में मेजर लेवल का डिसीजन मेकर होने वाला इस रिश्ते में, ठीक है। पहले जो अगर वो इस रिश्ते को छोड़ के गए थे, आपको इग्नोर किया था, तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर की सिचुएशन भी ठीक नहीं है। पहले वो लोगों की बातों में आके आपको छोड़ते थे, या थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ा था, या वही थर्ड पार्टी सिचुएशन जिस वजह से आपको छोड़ा था। तो वहाँ डिवोर्स होगा, जस्टिस होगा आपके साथ। अब जो उन्होंने आपके लिए आपको छोड़ के अगर वहाँ गए थे, तो अब आपके रिश्ते में जस्टिस होने वाला है, आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाले, या पहले कंट्रोलिंग नेचर था, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, ईगो में ज़्यादा रहते थे। तो इस वजह से अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले, आपने भी थोड़ा सा अपना स्टेप पीछे कर लिया है। ये वाली वाइब्रेशन है। आप मिस तो करते हो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस भी करते हो, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, बट आपको भी लगता है जहाँ मुझे एफर्ट लगाना है वहाँ एफर्ट भी लगाना है, जहाँ मुझे थोड़ा स्टेप पीछे रखना है तो वहाँ स्टेप पीछे भी रखना है। जहाँ पे आपने स्टेप पीछे किया है ना, जब हम किसी को एनर्जी बार बार देते हैं, जैसे पेट भर जाएगा तो हमें खाना कोई देगा तो हमारा मन नहीं करेगा। जब हमें 4 दिन अगर कोई याद नहीं करेगा, या 4 दिन हमें कोई खाना नहीं देगा, तब उसकी वैल्यू का एहसास होगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू का तब एहसास हुआ जब आपने अपने सेल्फ लव पे आना शुरू कर दिया, अपने आप पे एनर्जी देना शुरू कर दिया। आपने एनर्जी सेंड नहीं की, तो जब एनर्जी सेंड नहीं हुई तब उन्हें लगा कि यार ये बंदा मुझे भूल गया, ये मेरे पार्टनर मेरे को याद नहीं कर रहा, इसका मतलब ये आगे मूव तो नहीं होगी। तो यहाँ पे वो वाली वाइब्रेशन है। अगर आपने उनको एनर्जी देना बंद कर दिया, आप अपने काम में ज़्यादा बिजी हो गए, आप अपने आप पे फोकस करने लगे हो, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा फोकस हो, तो यहाँ पे आपने जो एनर्जी कम दी है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि अब आप मुझे शायद भूल चुके हो, या आप आगे मूव होने वाले हो। तो इस वजह से आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पे जो कन्फ्यूज़न थी, या किसी तरह का ईगो था, या किसी तरह की कंट्रोलिंग नेचर थी, या फिर अपनी फैमिली की वजह से बहुत अभी इस टाइम पे जो आपको छोड़ के गए थे, तो अभी भी इस टाइम पे आपके पार्टनर खुश नहीं है। आपको छोड़ना तो आसान लगता है, बट उसके बाद जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा उनकी टफ हो गई है। तो यहाँ पे उनके लाइफ के सारे एरिया इस टाइम पे थोड़े से हिले हुए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले लोगों की बातों में आके उन्होंने शायद आपको इग्नोर किया था, या आपको छोड़ा था, तो अब वो लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, अपने आप की सुनेंगे, अपने आप पे फोकस करने वाले हैं, अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेंगे। यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले, अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे कि क्या चाहते हैं, क्योंकि उनकी खुशी आप हो। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते में अब बैलेंस आए, क्योंकि पहले आप कर रहे थे, अब आपके पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट लगने वाले हैं, ठीक है। तो इस रिश्ते में बैलेंस आने वाला है। चलिए तो देखते हैं, स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्टार। स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्टार। तो आपको स्टार इसलिए आया है कि 6 ऑफ कप,
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आपको होप नहीं छोड़नी है, आपके पार्टनर ने भी होप नहीं छोड़ी है। उन्हें पता है जो भी सिचुएशन है टेम्परेरी है। आपके पार्टनर भी आपको क्योंकि उतना ही प्यार करते उतना ही मिस कर रहे हैं जितना मिस आप कर रहे हो। सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जिस वजह से अभी थोड़ा सा सेपरेशन है, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट वो सिचुएशन टेम्परेरी है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आपने के पार्टनर ने एक होप रखी है कि जो भी हो जैसे भी हो ये सिचुएशन टेम्परेरी है। तो अब इस रिश्ते में सक्सेस जरूर आएगी, हम दोनों के रिश्ते में आगे ग्रोथ जरूर होगी। जो भी सिचुएशन है इस सिचुएशन में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर आपके पास दूल्हा बन के, आपके पास शादी का प्रपोजल लेके आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। तो डेथ को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में अभी आपके पार्टनर की लाइफ में मेजर लेवल का कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। कोई चीज़ एंड हुई है, कोई साइकिल एंड हुआ है, किसी तरह की पेनफुल सिचुएशन खत्म हुई है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जो खत्म हुई है। अब आप जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं थी, इस रिश्ते में मूवमेंट नहीं थी। वो चाहते तो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते तो थे बट आपके लिए कोई एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे। सोच विचार तो बहुत अच्छे से किया था उन्होंने, इस घोड़े में बैठ तो गए थे पर ये आगे घोड़ा चलाया नहीं अभी, क्योंकि अभी तक वो उन्होंने पूरे डिसीजन माइंड से तो ले लिया है पर एक्शन में नहीं आया है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे आपके पार्टनर की लाइफ में मेजर लेवल का कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो रहा है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे नो मोमेंट की जो सिचुएशन है ये वो खत्म होगी, ठीक है। तो अभी कोई पेनफुल सिचुएशन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट थी और आप भी, तो कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ खत्म होती है तो पेन तो होता है। इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, किसी तरह की अभी मूवमेंट होगी भी नहीं, थोड़ा सा अभी रेस्ट में है, ठीक है। तो आपको उनको जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करनी है इस टाइम पे। वो जितना हील करेंगे अपने आप को तब उसके बाद आपकी लाइफ में आने लायक होंगे यहाँ, ठीक है। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। तो जस्टिस को क्लैरिफाई किया है डेविल, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी थी या नेगेटिव लोग थे, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही थी या फिर सेपरेशन चल रहा था, विदाउट कोई रीज़न आप दोनों की बातचीत बंद हो चुकी थी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर उन नेगेटिव लोगों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो नेगेटिव लोग उनके खास अपने ही हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा ये सिचुएशन आप दोनों फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं और उनकी लाइफ में भी इस टाइम पे कोर्ट केस का अगर कोई मैटर है तो वहाँ पे भी आपके पार्टनर को जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपको कमिटमेंट की बात अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, इस वजह से भी थोड़ा सा अगर सेपरेशन आया था तो यहाँ पे आपके पार्टनर खुद भी स्टेबल होंगे और आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने इस टाइम पे लाइफ लेसन लिए, कुछ उन लाइफ लेसन को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो उन्होंने डील किया ना उसमें उनकी लाइफ के बहुत बड़े बड़े लेसन मिले इस टाइम पे, ठीक है। उन लेसन को लेके जो आपके साथ फेयर डिसीजन नहीं हुआ था उस वजह से भी थोड़ा सा उनकी लाइफ में बहुत कुछ इस टाइम पे उनकी लाइफ मतलब एक मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब बुरा टाइम आता है तो क्या कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े लेसन मिलते हैं जो सीखने बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन लेसन को नहीं सीखते हैं तो ये दोबारा फिर रिपीट होते हैं। तो इसलिए अभी आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत बड़े बड़े लेसन मिले उन्हें, वो सीख रहे हैं, उन लेसन को सीख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कि फिर उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा कोई सिचुएशन ऐसी होगी नहीं, अगर होगी भी तो वो उस सिचुएशन से बहुत जल्दी डील कर लेंगे। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट।
ये इतने सारे कार्ड नहीं दिए। चैरियट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द मून। तो यहाँ पे जो सबसे पहले कार्ड मून था, पहले आया था मून, है ना? नहीं आया था, आया था मून सेकंड नंबर। तो यहाँ पे जो, और उससे पहले आया था स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बाद आया था मून। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ और मून दोनों ही आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, अगर आपके इस रिश्ते में कंफ्यूजन थी, धुंधलापन था, किसी तरह का कोई डर था, या एक्शन कैसे लूँ, कैसे हिम्मत आगे बढ़ाऊँ, कैसे फैमिली को मनाऊँ, कैसे रिलीजन कास्ट के बारे में अपने फैमिली वालों को बताऊँ, इस डर से अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगा रहे थे, इस रिश्ते के लिए कुछ अपनी पावर में नहीं आ रहे थे, अपनी फैमिली को मनाने के लिए, आपकी फैमिली को मनाने के लिए, जो भी सिचुएशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए अगर एफर्ट नहीं लगा रहे थे, तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर की कंफ्यूजन, धुंधलापन जो है, या जो कह सकते हैं बादल जो है छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए जो एक रोमांटिक फीलिंग्स जो जाग रही है ना, क्योंकि आपको सोच के जो उनके अंदर के रोम रोम जो जाग जाते हैं, उनके अंदर की जो फीलिंग्स जागती है आपको सोच के, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। अभी आपके पार्टनर ने एहसास हुआ है कि अभी मुझे इस रिश्ते में एफर्ट लगाना है, मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर रिटर्न की वाइब्रेशन है। अगर आपको छोड़ के गए थे, किसी तरह से नो कांटेक्ट हो गया था, या फिर आपके लिए सेपरेट हो गए थे, इस रिश्ते में सेपरेशन आ गया था, तो यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है, कॉल मैसेज की वाइब्रेशन है, या मिलने आ सकते हैं, या फिर कोई डिसीजन लेके आपके पास जरूर आएंगे। और इस रिश्ते में बैलेंस जरूर होगा, बोल्ड डिसीजन होगा, किसी तरह का पावर में आने वाले हैं, क्योंकि आपको एक हैप्पी फैमिली में अपने देखते हैं कि आपके साथ आगे हैप्पी फैमिली उन्होंने करनी है, वो आपको सोच के वो फील करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं और कोई एनर्जी बतानी है, एक्शन लेना है, कुछ बताना है, बता दीजिए। चलिए बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक और 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो खुश हो जाइए, आपकी लाइफ टोटली चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, तो किसी सिचुएशन से मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर ने भरपूर दिया था, बहुत कुछ दिया था, पर वहाँ से कुछ उनको उम्मीद नहीं थी। वो थर्ड पार्टी है जिसके लिए बहुत कुछ किया, आपको छोड़ के गए थे, आपसे मूव होके गए थे, और उस सिचुएशन में, उस जगह पे, उस थर्ड पार्टी, वो फैमिली हो या कोई भी सिचुएशन है, जहाँ पे आपके पार्टनर ने दिल से उनको एक्सेप्ट किया था, बट वहाँ पे आपके पार्टनर को रिवर्ट में कुछ मिला नहीं। तो अब वहाँ से इमोशंस जुड़े हैं, पर इमोशंस के साथ वो बाहर भी निकल जाएंगे, कोई बात नहीं कि यहाँ पे मैं अब ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठूँ, इससे अच्छा मैं वहाँ से निकल जाऊँ। तो यहाँ पे वो वाली वाइब्रेशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो भाग्य अब आपका साथ देने वाला है। जो सिचुएशन, जैसी सिचुएशन थी वो ख़त्म होगी, ठीक है। अब नया जो दिन, नया जो भाग्य आपका उदय होने वाला है, जो आज से आपकी लाइफ में बेबी स्टेप आपने रखना शुरू कर दिया। जिस दिन से ये वीडियो देखोगे उसी दिन से आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपके पार्टनर की विश है आपके पास आना, सक्सेसफुली आना, जो पुराना हुआ है उसको भूल जाना और आगे नया स्टार्ट करना। एक्शन लेना चाहते हैं और सक्सेसफुली आपके पास आना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके पास ही आएंगे और आपसे ही वो आगे रीयूनियन करेंगे। आपकी लाइफ में एंट्री आएगी, आपकी लाइफ में प्यार, मोहब्बत, सक्सेस, लव, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपके पार्टनर चाहते हैं, जो आप चाहते हो, वो सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि भाग्य भी अब आपका साथ देने वाला है। देखते हैं टाइमिंग। अक्टूबर मंथ,
जुलाई मंथ, टुडे और कमिंग मंडे। और यहाँ पे है हर्मिट, जहाँ पे आपके पार्टनर ने या आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ मेजर लेवल के डिसीजन लिए, लाइफ लेसन लिए हैं, लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचा है। और यहाँ पे ये आप स्टार्ट करोगे अपने लाइफ लेसन लेके, जो आगे स्टार्ट करना है वो 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में आप अपने वो लाइफ लेसन जो लिए उनको लेके आगे बढ़ोगे। ठीक है, जो भी आपने अपने लिए लाइट का काम किया है वो लाइट अब आपके काम आएगी। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेज। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। वक्त आने पर लोगों का साथ छोड़, ये पता नहीं कब इश्क हो गया, तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हम मुस्कुराना क्यों भूल गए। उसके बाद हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना, बस अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सब के सब तुम्हारे होते। थोड़े गुस्से वाली, थोड़े नादान हो तुम, जैसे भी हो मेरी जान हो तुम। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। और ये है उसके बाद, होश में भी ना आना चाहूँगा, एक बार अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। उसके बाद है, काश तुम सिर्फ मेरी होती या फिर मिले ना होते। चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को कोई गाइडेंस देनी है तो आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा आपकी लाइफ में बेस्ट होगा। हेल्पफुल पीपल, तो आपकी लोगों की हेल्प करनी है, और कभी आपको हेल्प की नीड होगी तो यही लोग डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपकी भी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में आपने जो भी यूनिवर्स से प्रे की है वो ज़रूर पूरी होगी। यस का कार्ड है, जो भी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। और रोमांस आपकी लाइफ में जो भी रोमांस कम हो चुका था वो रोमांस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। और अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेज। तो आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी नेचर की तरफ से जो भी एक्सीडेंट है या वेदर की तरफ से एक्सीडेंट है वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद है आपकी जो अंदर की आवाज़ है, आपकी जो अंदर की जो डिज़ायर है उसे फॉलो कीजिए, अंदर की आवाज़ को सुनिए, और जो भी डिज़ायर है आपके अंदर, जो आपने सोचे कि ये मुझे लाइफ में करने हैं, तो उस पर फोकस कीजिए। वो उसके लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, वो आप कीजिए, आपको वो आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। और स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दी जा रही है आपको। ये थे आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज और ब्लेसिंग। ठीक है, ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।